दूसरी तरफ यही जो ज़हनियत इस वक्त काम कर रही है उसके ऊपर बात कर लें, जिसके तहत बलूचिस्तान में अपनी आवाम को कत्ल किया जा रहा है, अब आजाद जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है और अफगानिस्तान के अंदर जुल्म सतम किया जा रहा है। वो अफगानिस्तान जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ हुआ करता था अब स्ट्रेटेजिक डेथ बन गया है। डेप्थ गहराई है और डेथ मौत होती है, ठीक है। लेकिन अजीजान मन, जो मैं आज आपसे इसके अलावा बात करने चला हूं, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सिर्फ बात नहीं है, ये सिर्फ बॉर्डर क्लैशेस की बात नहीं है, ये सिर्फ दहशतगर्दी का नाम लेके जो है या दहशतगर्दी की बात नहीं है। कराची में क्या होने वाला था मैंने आपको कल बता दिया था कि असल कहानी क्या है। मजीद आपको जो है मैं वीलॉग उसका क्रक्स निकाल के दोबारा बता दूंगा कि इनका अपना ड्रामा चल रहा है सारे का सारा। अगर दहशतगर्दों में जिन्होंने इनको नाम लेते हैं जिस टीटीपी का, वो तो उन्होंने खुद क्रिएट की, 20 साल से पाकिस्तान में मौजूद है। फिर अफगानिस्तान में मासूम बच्चों को क्यों मारा जा रहा है? ये जो इशू है ये एक पूरी मिलिट्री डॉक्ट्रिन के कोलैप्स की कहानी है और मैं उसके अंदर रहते हुए ये चीज पढ़ता रहा हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये उस डॉक्ट्रिन का जो नाम था ना जी, स्ट्रैटेजिक डेप्थ। इंडिया हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम रिवर्स करके, हम विड्रॉ करके पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के अंदर जाएंगे और अफगानिस्तान में हमारे साथ अफगान भाई और कबाइल मिल जाएंगे और फिर हम काउंटर अटैक करेंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या स्ट्रेटेजिक डेप्थ आज स्ट्रेटेजिक डेथ बन चुकी है? और आज इसी के ऊपर बात होगी, ठीक है। आप देखें कि इन लोगों ने जो बेगैरती और बेशर्मी की है, आप मुझे बताइए, कहते हैं जी हम दहशतगर्द मारे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर। इन्होंने कल बताया जी कि हमने बड़े ही प्रिसिशन बॉम्बिंग की है एयरफोर्स की जाके, कल कराची हमले के बाद इन्होंने जो है कल रात को जाके ये इन्होंने वीडियो एविडेंस वगैरह दिखाई है। मैं आपको देखें, अमेरिका तो बाद में मूवीज बना देता है, अमेरिका एग्जैक्टली ड्रोन स्ट्राइक करता था इसी तरह 2010 में पाकिस्तान में, और वो कंटेनर पड़े होते थे, उनके अंदर से सैन डिएगो के अंदर बैठे हुए, लॉस वेगस में बैठे हुए पायलट रिमोट उड़ाते थे और वो पहले अटैक करते थे। पॉइंट उनको नीचे नजर आ रहा था, एग्जैक्टली नजर आ रहा था क्या होता था। पहले वो अटैक करते थे, उन्होंने उसके ऊपर मूवी बना दी है बाकायदा। उसके बाद जब लोग लाशें उठाने आते थे तो सीआईए का ऑपरेटर उनको लैंग्वेज से कहता था, अब जो लोग लाशें उठाने आए हैं इनको दोबारा से मारो ताकि दहशत फैले। समझ रहे हैं आप बात? मूवी बनी है बाकायदा इसके ऊपर, आपको प्राइम के ऊपर मिल जाएगी। और ये उन्होंने एक्नॉलेज किया हुआ है कि भाई ये काम हो रहा था, वो बंदा ज़हनी मरीज हो जाता है, जिस तरह आसिम मुनीर ज़हनी मरीज इमरान खान के बकौल हो चुका है। लेकिन ये तो पुराना ये जुल्म करते आ रहे हैं। आज जिन्होंने यही जुल्म जाके अफगानिस्तान के अंदर किया और उसके एविडेंस भी खुद रिलीज किए, पहले तो जाके हमले किए और उस हमले के फौरन बाद जब लोग लाशें लेने के लिए जमा हुए तो इन्होंने उन लोगों के ऊपर दोबारा अटैक किया और उसके नतीजे के अंदर ये कहते हैं, इन्होंने पहले आलमी मीडिया के अंदर ड्रामा चलवाया कि हमने दहशतगर्द मार दिए। अजीजा ने दहशतगर्द जिनको ये कह रहे हैं उनकी तस्वीरें भी हमारे पास मौजूद हैं। ये देखें, मुझे सिर्फ बता दें, अगर अल्लाह ने आपको थोड़ा बहुत भी ईमान दिया, जमीर दिया, अगर आपको रब ने, जिसको भी मानते हैं, गॉड को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, जिसको मानते हो, अगर थोड़ा रत्ती भर भी तुम्हारे अंदर ईमान है, रत्ती भर भी तुम्हारे अंदर यकीन है, रत्ती अंदर भी तुम्हारे अंदर इंसानियत है, तो मुझे बताओ कि ये कहां से तुम्हें लगता है कि ये दहशतगर्द है जो ये कहते हैं हमने दहशतगर्द मारे? ये बच्चे, मुझे बताओ, मुझे कम्युनिटी गाइडलाइंस इजाजत नहीं देती कि इससे अलावा मैं कोई मनाजिर दिखा सकूं, लेकिन मुझे आप बताओ कि कहां से आपको लगता है कि ये दहशतगर्द इन्होंने मारे हैं, इन घरों के अंदर छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने मारा है, ठीक है। 19वीं सदी में महाराजा रंजीत सिंह की यह सोच थी, जिसको दुरानियों ने वैसे तो हुकूमत दी थी, लेकिन दुरानियों के आपस के खिलाफात थे तो वो वापस चले गए थे और उसने अपनी जो है वो बनाई हुई थी महाराजा रंजीत सिंह की जो उसका राज था, उसके अंदर जो पख्तून डिसिडेंट्स थे, अगर उस हिस्ट्री को आप देखते हैं तो पश्तून इलाकों को उसने कंट्रोल करने के लिए आज भी मिचनी पोस्ट तोरखम के ऊपर है, एफसी की पोस्ट है, उस पर आप जाते हैं तो एफसी वाले बड़े फखर से बताते हैं कि सर वो सामने देखें मिचनी पोस्ट पे शीशे का एक बहुत बड़ा उन्होंने बनाया हुआ है, ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाई हुई है और वहां पे कहते हैं सर वो सामने देखें, मेन तो खैबर पास के ऊपर तोरखम से नीचे उतरने से पहले हाइट के ऊपर मिचनी पोस्ट है, बड़ी फेमस पोस्ट है, मैं उधर विंग कमांडर रहा हूं। वहां बैठा के जो पहली ब्रीफिंग होती है वहां पे गाइड जो है सबसे पहले बताता है, सर लुक डाउन, दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, 12 o'clock ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, देयर इज दिस बंकर लाइक स्ट्रक्चर। ये रंजीत सिंह ने बनाया था और यहां पे हर जुमे के जुमे वो यहां पे जो लोकल है पश्तून उनका इसने मशीन लगाई थी, उनका कीमा निकाल देता था हर जुमे के जुमे ताकि दहशत फैले। ये जो रंजीत सिंह की सोच है वो पाकिस्तान की पंजाब सेंट्रिक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की सोच है कि इनका कीमा बनाओ। ये कोई जानबूझ के आपके ख्याल में कर रहे हैं तो सही आपको लगता है कि कर रहे हैं, मुझे भी यही लगता है। ये सोच, इस सोच के तहत ये काम किया जा रहा है कि दहशत इनके अंदर फैलाओ, इनके बच्चों को मारो और अमेरिका के आगे जाके रो, इंडिया के आगे जाके रोए। अभी ये ट्रैक 1.2 हो रहा है, ट्रैक 1.5 हो रहा है, ट्रैक 2 हो रहा है, इंडिया के आगे कोलंबो में रोए हैं। जनरल पटौदी बैठा हुआ था, सजाद खान साहब बैठे हुए थे, सेनेटर शीरीन रहमान बैठी थी, रोए हैं इंडियंस के आगे जाके कि अफगानिस्तान को कुछ मत दो, वो दहशतगर्दी करते हैं। अमेरिका के आगे रोते हैं, यूरोप के आगे आके रोते हैं, यूके के आगे आके रोते हैं, इनको कुछ मत दो, इनको डर है कि इनको कुछ मिल गया एयर डिफेंस तो ये तो हमें टोक देंगे भाई, ये डिफेंस करेंगे अपना। और क्योंकि ये एक सोच है ना, अब यही काम मुझे आप बताओ इंडिया के साथ क्यों नहीं करते? उधर शहबाज शरीफ ने जाके नेवल एकेडमी में कहा कि सब कुछ इंडिया करवा रहा है, सुबह शाम बकवास लगे होते हैं, फितनतुल हिंदुस्तान। इंडिया को क्यों नहीं जाके ये अटैक करते इस तरह? भाई उधर फटती है इनकी सालों की, वो क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी है स्ट्राइक बैक करने की।
उधर फटती है इनकी। इधर क्योंकि अफगानिस्तान जो इस वक्त मिलिट्री है वो इन्फेंसी में है, उसको ये बनना नहीं चाहते, उसको ये बनने नहीं देना चाहते, गवर्नमेंट को डेवलप नहीं होने देना चाहते, ये ठेकेदार बने रहना चाहते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ के, जो कि स्ट्रेटेजिक ट्रैप बन चुका है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ बन चुकी है। इस वजह से ये वहां पे जाके चढ़ाई करते हैं रंजीत सिंह की सोच के साथ। रंजीत सिंह फ्रंटियर को सप्रेस करने की इस पॉलिसी पे जो चलता था, यही पॉलिसी अब बलूचिस्तान में भी है, यही पॉलिसी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में भी है, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में है, वजीरिस्तान से पूछ ले जाके। और यही पॉलिसी जो है वो अब अफगानिस्तान के ऊपर इंप्लीमेंट करके उसको अपनी कॉलोनी बनाना चाहते हैं। अब क्या रंजीत सिंह अफगानिस्तान को इस पॉलिसी के तहत मुस्तकिल कंट्रोल कर पाया था? नो नो माय डियर, नो, नहीं। उसकी अंपायर टूटी थी, हिस्ट्री का पहला लेसन है। और उसके बाद आए ब्रिटिश, ठीक है जी, और उन्होंने भी यही काम किया। 3 एंग्लो अफगान वॉर्स हुई जब ब्रिटिश आए, मॉडर्न वेपन्स यूज किए गए, तलवारें मलवारें नहीं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, डिवाइड एंड रूल जो कि इंडिया के अंदर किया गया। रिजल्ट क्या था? विड्रॉल करना पड़ा। मिचनी पोस्ट पे आप जाते हैं तो ये भी बताते हैं कि सर काबुल गैरिजन के अंदर पूरी की पूरी ब्रिटिश ऑफिसर्स को, उनके फैमिलीज जो भी था, सर किसी को मार दिया था, सिर्फ एक अफसर को जो कि कप्तान था, जो कि आर्मी मेडिकल कोर का डॉक्टर था, उसको छोड़ा था कि जाओ जाके बताओ कि हमने किया क्या काबुल के अंदर। विड्रॉ हो गया। फिर सोवियत एम्पायर आई, ठीक है, सुपर पावर थी ना जी, पहले ब्रिटिश सुपर पावर थी। रिजल्ट क्या? वो भी विड्रॉल किया। फिर अमेरिका आया, सुपर पावर, 20 साल अफगानिस्तान के अंदर लगा के गया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगाए, मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी उन्होंने लगाई। रिजल्ट क्या हुआ? उसको भी विड्रॉल करना पड़ा, पिस्पा होना पड़ा, पस्पा हो गया। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान क्या नया कर रहा है ऐसा कि दुनिया की तमाम एम्पायर जो नहीं कर सकी, अब ये यहां पे जो है वो सवाल है। ये रंजीत सिंह फिलॉसफी के तहत इसने जो बचपन से सीखी हुई है, चढ़ जाओ बस, उसका नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये निकल रहा है कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ आपकी जो अफगानिस्तान के अंदर है वो स्ट्रेटेजिक ट्रैप या स्ट्रेटेजिक डेप्थ बन चुकी है बड़ी क्लियरली। और एक और पॉइंट देखो, बात यह है कि मिलिट्री डॉक्ट्रिन जब हर पॉलिटिकल प्रॉब्लम को जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम समझना शुरू कर देती है ना, तो फिर हर जगह जो है वो एक ही सोल्यूशन इस्तेमाल होता है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो एजेके हो। डंडा इस्तेमाल करो, फोर्स इस्तेमाल करो, ऑपरेशंस करो, अरेस्ट करो, प्रेशर डालो। इसीलिए इस वक्त बड़े वाजे तौर के ऊपर पाकिस्तान में फाटा में, जो पहले फाटा था उधर आग लगी हुई है, बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, एजेके के अंदर आग लगी हुई है, ठीक है जी। और बार बार जो इल्जामात लग रहे हैं वो ये लग रहे हैं कि जनाब ये जो बदमाशी कर रहे हैं इसकी वजह से मुल्क टूट जाएगा, ठीक है। अब मैं आपके साथ एक स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल भी जाते जाते जो है वो शेयर करता हूं। हिस्ट्री में कोई भी जो कौम है वो बॉम्बिंग की वजह से वफादार नहीं हो सकती, डंडे के जोर पे वफादार नहीं हो सकती, और वक्ती तौर के ऊपर तो खौफ का इस्तेमाल करके खामोशी हासिल की जा सकती है, लेकिन उसकी वजह से आपको कभी भी जो है वो कंसेंट नहीं मिलता, मैंडेट नहीं मिलता। आर्टिलरी और टेरिटरी मिल सकती है, ठीक है, लेकिन दिल, बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड, अमेरिका ने 20 साल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगा के भी क्यों हार गया अफगानिस्तान में? बैटल ऑफ हार्ट एंड माइंड नहीं जीत सका। और अफगानिस्तान ने हर अंपायर को यह सबक सिखाया है, वो पाकिस्तानी जर्नल किस खेत की मूली है फिर। अब पाकिस्तान को अफगानिस्तान से परमानेंट दुश्मनी जो है वो अफोर्ड पाकिस्तान नहीं कर सकता भाई। एक तो मुस्लिम नेबरहुड है दोनों, और ना इसके ऊपर अल जजीरा भी खबर चला रहा है, सऊदी अरब भी चला रहा है, अरब न्यूज देख लो, वो नहीं पाकिस्तानियों की डिक्टेशन देते इसके ऊपर, कहते चला काम कर अपना, यल्ला यल्ला, ठीक है। दूसरा भाई, ट्रेड ना पाकिस्तान का गुजारा है, सेंट्रल एशिया एक्सेस नहीं है इनके बगैर, और ये भी लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन उनके पास ईरान से रास्ता है, सेंट्रल एशिया का रास्ता है, रशिया से उन्होंने ले लिया है, लेकिन बहरहाल ट्रेड का इशू है, रीजनल कनेक्टिविटी का इशू है, सेंट्रल एशिया की एक्सेस पाकिस्तान को जो नहीं मिलेगी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑल ईयर रूट जो है वो तो अफगानिस्तान से आ सकता है सिर्फ, आपका तो साल में सिर्फ 5 महीने खजुराब वाला खुला हुआ है। फिर एनर्जी कॉरिडोर्स जो हैं वो आपके सारे अफगानिस्तान से आने, और सब कुछ डिपेंडेंट रीजनल स्टेबिलिटी के ऊपर है। और अगर पॉलिसी जो है वो इसी तरह चलती रही तो इंस्टेबिलिटी लाजमी बरकरार रहेगी। पूरे का पूरा खित्ता जो हमारा है वो बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तो चलो ठीक है, यूएस के साथ उनका चल रहा है मामला, लेकिन हमारा जो थिएटर है साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, सो कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये हॉस्टेज बनाई हुई है चंद ज़हनी मरीजों ने, निच्चे लोगों ने, पंजाब सेंट्रिक माइंडसेट ने, पाकिस्तान के जर्नलों ने,